जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए रखा गया है, पर हम आपको बिल्कुल घूमने नहीं देंगे, बिल्कुल इसको बाकियों की तरह आसान बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या कंप्यूटेशन करना है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। हमें एसेट्स दे रखे हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स की अमाउंट यहाँ पर दे रखा है, और आपको घुमाने के लिए इन्होंने वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दे रखा है। लेकिन अगर आप नोट्स को देखें तो नोट्स में ये बताओ कहीं स्टैंडर्ड को सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में बाइफरकेट किया है, क्लासिफाई किया है क्या? नहीं है ना। थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए उन्होंने क्या दे दिया, 6000 दे दिया, ताकि कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज होके 7000 की जगह 6000 पे वो लोग क्या कर दें, प्रोविज़न क्रिएट कर दें। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी चीज़ें अगर एग्ज़ाम में आए ना, आएंगी, आ भी सकती है, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि आपको उनको घुमाना ही तो है, वो आपको घुमाने ही तो आए हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसेट में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता ही नहीं है, तो आप इस लाइन को वहीं के वहीं कट कर दीजिएगा। ठीक है, आधी परेशानी आपकी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। ओके, सब स्टैंडर्ड, इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम इसमें क्या अज्यूम कर लेंगे, सिक्योर्ड पोर्शन। ठीक है, और इसमें 15% का रेट ऑफ प्रोविजन लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? डाउटफुल दे रखा है, डाउटफुल में देखो क्या दे रखा है, डाउटफुल फॉर लेस देन 1 ईयर। इसका अमाउंट कितना दे रखा है, 1000। ठीक है, 1000, लेकिन 1000 में रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, 500। तो अपन 1000 के टुकड़े करेंगे, 500 क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अलग ही दे रखा है, तो 500 हो गया सिक्योर, और अनसिक्योर्ड हो गया तुम्हारा, बैलेंस बचा 500। आगे देखो, डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा है, बट लेस देन 3 ईयर, यानी कि ये वाला कौन सा केस है, अप टू 3 ईयर वाला। ठीक है, इसमें भी हमें जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 500। 500 में से 300 जो है उसके लिए सिक्योरिटी है, तो 500 के अगेन 2 टुकड़े हो गए, 300 चला जाएगा सिक्योर्ड पोर्शन में और 200 चला जाएगा अनसिक्योर्ड में। बहुत ही सिंपल। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, किसी किसी को डिफ़िकल्ट जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी जब नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सी, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स, नो सिक्योरिटी। नो सिक्योरिटी मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, अनसिक्योर्ड। ओके, चलो फटाफट से नोटबुक निकालते हैं और आसान बनाते हैं। नोटबुक पर लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और अमाउंट, ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमें बस क्या करना है, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन लगाना है और हमें आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोविजन। एक एक करके स्टार्ट करें। पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एसेट में कितना अमाउंट दे रखा है, नहीं आप गलत बोल रहे हो, 6000 तो कंफ्यूज करने के लिए बोला था ना। हमें कितना लेना है, 7000 कंसीडर करना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एसेट्स में 3 तरीके के होते हैं, और हमने जितने भी अब तक क्वेश्चन किए हैं उसमें ये दोनों तो कभी आए नहीं है। हमेशा इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम किया है, अदर लोन्स वाला। तो कितना परसेंट लगाएंगे, 0.4%। तो 7000 का 0.4 लगाएंगे तो आ जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, सब स्टैंडर्ड एसेट। लिखो मेरे साथ साथ, सब
स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स का कितना अमाउंट था? 3000। ठीक है। अगेन सब स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अपन उसको क्या मान लेते हैं? सिक्योर्ड पोर्शन। सिक्योर्ड पोर्शन का कितना परसेंट है? 15%। सब स्टैंडर्ड को हमने मान लिया सिक्योर्ड और हमने इस पर लगा दिया 15%, और ये बात हम नोट में भी बता देंगे। तो 3000 का 15% 450। चलो यहाँ तक तो आसान था ना, सिंपल। स्टैंडर्ड दे रखा था, सब स्टैंडर्ड दे रखा था, दोनों का बस परसेंट ऑफ प्रोविजन आना चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रोविजन आ जाएगा। अब देखो थोड़ी सी कहानी। नेक्स्ट आता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट्स। अब डाउटफुल एसेट्स में उन लोगों ने हमें घुमाने की कोशिश करी है, लेकिन अगर हम नोट्स के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू आवर नोट्स चलें, तो हम बिल्कुल भी घूमेंगे नहीं। हम जिस तरीके से हमने नोट्स में प्रेजेंट करना सीखा है वैसे ही करेंगे। डाउटफुल एसेट, पहले सिक्योर्ड का पोर्शन लिखेंगे, उसकी तीनों कैटेगरी, उसके बाद अनसिक्योर्ड का लिखेंगे। ठीक है। तो डाउटफुल एसेट्स में हम करते हैं पहले सिक्योर्ड पोर्शन का। सिक्योर्ड पोर्शन में कितने थे? 3 कैटेगरी। पहला बोलो, अप टू 1 ईयर, अप टू 3 ईयर्स, और मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है ना। अब अपन इसमें सिक्योर्ड पोर्शन डाल देंगे। उसके बाद हम किसका लिखेंगे? अनसिक्योर्ड का अलग से। इससे क्या होगा? हमारा कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमेशा एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं ना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता और पूरा माइंड सेट हो जाता है, एक तरीके से फिट हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन की जो टाइमिंग है वो भी कम लगती है हमें। हो गया। अब देखो इसी तरीके से करा है हमने। अप टू 1 ईयर पे कितना लगाएंगे? 25%। अप टू 3 ईयर्स पे 40 और इस पर 100। 40 और इस पे 100। और अनसिक्योर्ड पोर्शन में तो चाहे कोई भी हो उस पे लगता है 100%। ठीक है ना। और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है। अप टू 1 ईयर, अप टू 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स का 25 4 जा 100। इस तरीके से आप इसकी परसेंट ऑफ प्रोविजन याद कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपन डाउटफुल एसेट्स पर। तो डाउटफुल फॉर लेस देन 1 ईयर। ठीक है। 1 ईयर से कम का है, यानी अप टू 1 ईयर में आ जाएगा ये। 1 ईयर से कम का है डाउटफुल फॉर लेस देन 1 ईयर, यानी कौन सी कैटेगरी में आएगा? अप टू 1 ईयर में। अब इसमें पूरा जो अमाउंट दे रखा है वो 1000 दे रखा है, जिसमें से रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की कितनी है? 500 लैक्स, यानी कि 1000 के 2 टुकड़े हो गए। उसका 500 सिक्योर्ड पोर्शन में जाएगा और 500 अनसिक्योर्ड। तो डाउटफुल एसेट का सिक्योर्ड पोर्शन अप टू 1 ईयर 500 यहाँ जाएगा और 500 कहाँ जाएगा? अनसिक्योर्ड में, यानी यहाँ। ठीक है। अप टू 1 ईयर। यहाँ पे तो डाउटफुल एसेट में, अनसिक्योर्ड में तो कोई टेंशन ही नहीं होती। अनसिक्योर्ड में चाहे वो अप टू 1 ईयर हो, अप टू 3 ईयर हो, मोर देन 3 ईयर, सब पे कितना लगता है? 100%। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आगे चले। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर। मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर, यानी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? अप टू 3 ईयर्स वाली में। कितना अमाउंट दे रखा है? 500। 500 में से सिक्योर्ड पोर्शन कितना है? 500 में से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है? 300, यानी कि 500 के 2 टुकड़े हो गए, 300 सिक्योर्ड में और 200 अनसिक्योर्ड में। 500 के 2 टुकड़े, 300 सिक्योर्ड में और 200 अनसिक्योर्ड में। एक सेकेंड,
अप टू 3 ईयर। ये मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, इसे अमाउंट में लिखना था। अब ठीक है, ओके आगे बढ़े। डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर, 3 ईयर से ज़्यादा है लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। अमाउंट कितना है? 300। डाउटफुल है मोर देन 3 ईयर्स लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो सिक्योर्ड पोर्शन में नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। कितना था? 300। ये हो गया मोर देन 3 ईयर्स। डाउटफुल एसेट में अनसिक्योर्ड में आएगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। तो मोर देन 3 ईयर्स। अब डाउटफुल एसेट में मैंने बार बार बोला, डाउटफुल एसेट अगर वो अनसिक्योर्ड हो, उसका पोर्शन कौन सा हो? अनसिक्योर। तो चाहे वो अप टू 1 ईयर हो, अप टू 3 ईयर्स हो और मोर देन 3 ईयर्स हो, सब पे कितना लगता है? 100%। तो चलो फटाफट लगा देते हैं। 500 का 100% 500, 200 और ये 300। 500 का 25%, ओहो 500 का 25%, 125। नेक्स्ट 300 का 40%, ये आ गया 120। ये सब हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और कुछ तो था नहीं, लॉस एसेट्स वगैरह? एक बार मैं देख लेती हूँ। नहीं, कुछ नहीं था, बस इतना ही है। तो चलो टोटल कर लेते हैं। $28, $450, $125, $120, 523, ओके 500, सॉरी 200, 500, 300, ये आ गया 1723। टोटल प्रोविजन आ गया 1723। यहाँ पे लिख भी देंगे टोटल प्रोविजन। बस हो गया। उन्होंने हमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की थी पर हम घूमे नहीं, बिकॉज हम अपने नोट्स के हिसाब से चले थे। तो कहाँ घुमाने की कोशिश की थी उन्होंने घुमाने की कोशिश की थी डाउटफुल एसेट्स की। देखो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। स्टैंडर्ड में वो हमेशा मानते थे 0.4, सब स्टैंडर्ड में हमेशा वो मानते हैं सिक्योर्ड, ठीक है। अच्छा ये वाला नोट भी डाल दो लास्ट में, मैं आपको हर बार बोलती हूँ नोट भी डालो। नोट क्या डालो? किससे रिलेटेड? सब स्टैंडर्ड एसेट से रिलेटेड। सब स्टैंडर्ड एसेट से रिलेटेड क्या नोट डालना है? सब स्टैंडर्ड, और ये चीज आपको भी लिखनी है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स आर अज्यूम्ड एज फुल्ली सिक्योर्ड, ठीक है। ये नोट डालने की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी जो घर पे आप नोटबुक यूज़ कर रहे हो उसमें अभी से आदत डालनी पड़ेगी, ताकि एग्ज़ाम वाली जो शीट हो वहाँ पर भी आप ये नोट ज़रूर डाल के आएँ, ठीक है। क्योंकि हमने सब स्टैंडर्ड एसेट्स को सिक्योर्ड माना था, तभी तो हमने 15% लिया था, इसलिए हमें स्टार बना के एक नोट लास्ट में डाल के आना है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड में मेनली 0.4 लगता है, सब स्टैंडर्ड जब हम सिक्योर्ड मानते हैं तब हम उसको 15% कर लेते हैं। तो मेन उन्होंने क्वेश्चन ने हमें कहाँ हमें भटकाने की कोशिश की थी? डाउटफुल एसेट में। लेकिन आप डाउटफुल एसेट में क्या कीजिएगा? नोट्स की तरीके से डाउटफुल एसेट के 2 बनाइएगा। पहला, डाउटफुल एसेट का सिक्योर्ड पोर्शन अलग, डाउटफुल एसेट का अनसिक्योर्ड पोर्शन अलग। डाउटफुल एसेट के सिक्योर्ड पोर्शन में 3 कैटेगरी होंगी, अप टू 1 ईयर, अप टू 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। और तीनों की जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। 1 ईयर के लिए 25, 3 ईयर्स के लिए 40 और मोर देन 3 ईयर के लिए 100%। लेकिन डाउटफुल एसेट्स में अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए चाहे वो अप टू 1 ईयर हो, चाहे अप टू 3 या मोर देन 3, आपका जो परसेंट है वो सेम ही है। सबके लिए कितना प्रोविज़न करना है? 100% प्रोविज़न आपको क्रिएट करना है। तो हमने पहले ही इस तरीके के फॉर्मेट बना लिया था, तो वो हमें घुमा नहीं पाए। तो जब भी आप एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन दो, देखो कि वो हमें इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है कि डाउटफुल एसेट में एक बार अमाउंट बता दिया उन्होंने 1000, उसके बाद बता रहे हैं कि रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है? 500। तो आप समझ जाना
ये आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में घुमाने की कोशिश कर सकता है। तो जैसे ही वो करे तो आप क्या करना, पहले से ही डाउटफुल एसेट के दो अलग अलग बना देना, सिक्योर्ड पोर्शन अलग और अनसिक्योर्ड पोर्शन अलग। ठीक है, अब सिक्योर्ड का पोर्शन देखो कितना है 500, तो उसको अलग लिख लीजिएगा इसमें, और बाकी बचा अनसिक्योर्ड तो 500 इसमें। जैसे ही हमने किया सेकंड वाले में, उसने टोटल अमाउंट बताया था 500, उसके बाद उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि रिलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी कितनी है 300, यानी टोटल अमाउंट 500 था, 300 उसका सिक्योर्ड है, तो बाकी बचा किस में जाएगा 200 अनसिक्योर्ड में। 500 में से 300 सिक्योर, 200 अनसिक्योर। ठीक है, और लास्ट वाले में बोला था 300 अमाउंट है और जिसमें कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि इसमें कोई सिक्योर्ड पोर्शन नहीं है, सारा का सारा क्या हो जाएगा 300 अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो इस तरीके से आपको पहले से जब भी वो कभी आपको डाउटफुल एसेट में बंटवाने की कोशिश करे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में, तो आपको दोनों को अलग अलग बना लेना है और बिल्कुल भटकना नहीं है। ठीक है, आपको स्कोर करना है अच्छे से अच्छा, इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं कर रहे हैं अपन लोग, आपको स्कोर अच्छा करना है तो कहीं भटकना नहीं है। ठीक है, चाहे कितनी भी भटकने की कोशिश करें। और हाँ, ये नोट ज़रूर डाल लेना, अभी से प्रैक्टिस करो, डाल जाना। तो जो उन्होंने भटकाने की कोशिश की थी, आप भटके तो नहीं। ये मैंने जो आपको एडवाइस दी वो कैसी लगी आपको, ऐसी एडवाइस मैं ऐसे देती रहूँ साथ के साथ, कैसा लगता है आपको मुझे बताइएगा। और जिन्होंने एग्ज़ाम दे दी है या आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो, तो ये सारी बातें आपको याद आती है कि नहीं। ठीक है, ये भी मुझे बताना कि ये एक्स्ट्रा बातें आपको हेल्प करती है कि नहीं। हेल्प से याद आया, इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड या सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब नाउ बिकॉज सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।